बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से आप फिर से मैं हाजिर हुई हूँ आलू गोश्त के शोरबे वाले सालन की रेसिपी के साथ। उम्मीद करूँगी कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद है इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूला करें, ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो सबसे पहले जो है आप तक पहुँच सके। तो चलिए अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले जो है इधर जो मैंने कुछ मिसाले लिए हैं और आगे ये है मेरे पास 3 पाव मैंने चिकन लिया है। तो इसको मैंने अच्छा सा धो के साफ़ कर लिया है। और ये है मेरे पास आलू, आधा किलो आलू मैंने लिए हैं, इनको भी मैंने काट लिया, अच्छा सा साफ़ कर लिया है। तो चलते हैं कढ़ाई की तरफ। इधर मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई के में मैंने चूल्हे पर लिया, रख दिया, इसके नीचे मैंने फ्लेम ऑन कर दिया और इसके अंदर आधा कप मैंने ऑयल का डाल दिया। और ये मेरे पास हैं 2 बड़े साइज़ के प्याज, जिनको मैंने काट लिया है और मैंने ये भी इसके अंदर डाल दिए हैं। तो अब चम्मच की मदद से मैं इनको जो है अच्छा सा मिक्स कर लूँगी और हम इसी तरीके से इसको जो है फ्राई करेंगे। इसको हमने जो है लाइट ब्राउन करना है, इसको डार्क ब्राउन नहीं करना। तो चलिए देखें, अब जो है हमारे प्याज जो हैं वो ब्राउन हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ये है मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो हमने इसको इतनी देर तक फ्राई करना जब तक कि लहसुन अदरक की स्मेल ख़त्म हो जाए और ये अच्छे से फ्राई हो जाएं। तो लहसुन अदरक फ्राई हो चुके हैं, इनको मैंने 1 मिनट दिया है। तो ये मेरे पास हैं टमाटर 2 बड़े साइज़ के, जिनको मैंने काट लिया है। तो अब इसके अंदर मैंने टमाटर डाल दिए हैं और हमने टमाटर की इधर इतनी देर तक भुनाई करनी है जब तक जो है टमाटर का पानी जो खुश्क हो जाए और टमाटर भी हमारे फ्राई हो जाएं। ये मेरे पास 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें हैं, जिनको मैंने चॉप कर लिए हैं और मैंने इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी हैं। इसी तरीके से हम इसकी भुनाई करेंगे जब तक कि हमारा जो है टमाटर भी अच्छी तरह से गल जाएंगे और ये सब्ज़ मिर्चें भी। तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 टीस्पून रेड मिर्चों का पाउडर और 1 टीस्पून मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी पाउडर। तो इसकी मैं अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। इसको मैंने अच्छा सा मिक्स कर लिया और साथ ही मैंने इसमें 2-3 चम्मच पानी के डाल दिए ताकि मसाला जो है वो जलने ना पाए। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ये है मेरे पास 1 टीस्पून खुश्क धनिया का पाउडर, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और इधर 1 टीस्पून नमक जो है मैंने भर के वो इसके अंदर डाल दिया। तो इसी तरीके से हम जो है इसकी भुनाई करेंगे। हमने इसकी अच्छी सी ग्रेवी तैयार कर लेनी है। मज़ीद हम इसमें जो है थोड़ा सा पानी और डाल देंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो जले ना और हमारी अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो जाए। और इसमें चम्मच जो है बराबर हिलाते रहना है। इसे हमारी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। तो अब ये जो चिकन जिसको मैंने अच्छा सा धो के साफ़ कर लिया था, ये मेरे पास तकरीबन 1 किलो से कुछ कम 3 पाव तकरीबन ये मेरे पास चिकन है, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो हमने इसी ग्रेवी के अंदर चिकन की जो है भुनाई करनी है। हम 5 मिनट तक इसी तरीके से इसकी भुनाई करेंगे। चिकन डालने के बाद फ़ौरन मैं इसमें डाल दूँगी, ये है मेरे पास पिसा हुआ गरम मसाला। तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। इसके साथ जो है हमारे चिकन में से, सालन में से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। तो इस तरीके से मैं इसमें चम्मच भी बराबर हिलाती रहूँगी। और अब जो है मैं इसमें डाल दूँगी, मेरे पास है आधी प्याली दही की। तो मैं इसके अंदर ये देखें आधी प्याली दही दही की डाल रही हूँ। तो दही डालने के बाद जो है इसकी मैं इसी तरीके से भुनाई करूँगी और चम्मच इसमें बराबर हिलाती रहूँगी जब तक कि दही इसमें खुश्क हो जाए और हमारा चिकन जो है वो अच्छा सा फ्राई हो जाए। तो इस तरीके से हम इसको बराबर चम्मच हिलाते रहेंगे। इसके दही के साथ जो है इसके अंदर से, सालन के अंदर से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो अगर आपके पास दही ना भी हो तो आप इसकी जगह ज़्यादा टमाटर डाल सकते हैं। अगर ना भी डालें तो भी इंशाल्लाह हमारा सालन बहुत मज़े का बन जाएगा। तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, ये मेरे पास है आलू। आलू मैंने काट के रखे हुए थे,
तो इस तरीके से अब मैंने इसके अंदर आलू डाल दिए हैं। अब आलू और चिकन हम दोनों की अच्छी सी भुनाई करेंगे, तकरीबन 5 मिनट तक हम इन दोनों को इस तरीके से भूनते रहेंगे और चम्मच जो है हमने इसमें हिलाते रहना है, कहीं जो है ये हमारा सालन जो है वो नीचे ना लग जाए और जल ना जाए। और इतनी देर तक हमने इसकी भुनाई करनी है जब तक कि आलू की सब्ज़ी और चिकन जो है ये घी ना छोड़ दें। तो मैं इधर आपको दिखाती हूँ कि आलू की सब्ज़ी और चिकन ने जो है ये देखें घी छोड़ दिया हुआ है। ये देखें दरमियान में आप देख सकते हैं कि इन्हें अपना घी छोड़ दिया है। जब आप देख लें कि सब्ज़ी ने भी और चिकन ने, कोई सा चिकन हो या कोई गोश्त हो, कि इन्होंने घी छोड़ दिया, तो तब तक आपने इनको यानी फ्राई करना है, भूनना है। तो अब जो है मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ये मेरे पास हैं 2 गिलास पानी के, तो इस तरीके से मैं 2 गिलास इसमें पानी के डाल रही हूँ। तो आप जो है अपनी फैमिली के हिसाब से या अपने टेस्ट के हिसाब से आप थोड़ा या ज़्यादा शोरबा इसमें बना सकते हैं। तो ये मैंने तो 2 गिलास इसमें पानी के डाले हैं, तो मुझे तो इतना ही इसमें शोरबा चाहिए। अब जो है इसको इसी तरीके से मैं इसके ऊपर रख दूँगी प्लेट, इसको ढक दूँगी और मैं इसके नीचे फ्लेम भी हाई कर दूँगी ताकि ये हमारा सालन जो है अच्छा सा पक जाए। तो इधर मैं आपको दिखाती हूँ, इधर जो है 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसके ऊपर से ढक्कन उतार रही हूँ, तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि हमारा शोरबा जो है वो भी अच्छा सा पक चुका है और ये हमारे आलू जो हैं इनमें जो अभी कसर रह गई थी, ये अभी नहीं पके थे, वो भी अच्छे से पक गए हैं और हमारा चिकन जो है वो भी अच्छा सा गल गया और पक गया है। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा जो है ये शोरबे वाला सालन तैयार हो चुका है। तो अब इसके अंदर मैं डाल लूँगी 1/4 टीस्पून में अब इसके अंदर डाल दूँगी गरम मसाला। तो मैं आपको याद होगा कि पहले भी मैंने इसमें 1/4 टीस्पून इसमें मैंने गरम मसाला डाला था, तो अब भी मैंने उतना ही डाला है। तो अब जो है इसके अंदर से बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। तो अब इसके ऊपर मैं कटा हुआ धनिया डाल रही हूँ इधर ही ऊपर ही, तो इसके साथ भी हमारा सालन बहुत टेस्टी हो जाएगा और इसके साथ भी इसके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आएगी। तो माशाल्लाह हमारा सालन तैयार हो चुका है। इसके नीचे फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है। तो अब चलते हैं इसके फाइनल लुक की तरफ। तो ये देखिए मैंने इधर प्लेट लिया, प्लेट के अंदर ये देखिए मैं आपको सालन निकाल के दिखा रही हूँ कि देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा सालन बहुत टेस्टी तैयार हो चुका है। उसके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। उम्मीद करूँगी कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई है इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूला करें ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। इजाज़त चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम।